Hola chicos, me llamo Amit Sharma y soy un profesor de español. And today I'm going to teach you the pronunciation and the alphabets in this chapter, in this video. Okay. So guys, before proceeding, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है जिसमें आपको वीडियो के दौरान ही सारा डेटा जो है आपको लिखना है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपको फिर प्रोक्रास्टिनेट करना है और थोड़ा सा डिले करके लिखना है. नहीं, आप क्लास के साथ साथ चलेंगे ताकि आप जल्दी से सीख पाएँ इन चीज़ों को. ठीक है. सो पहले मैं इसको आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, गो थ्रू कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं. पहले हम सीखेंगे स्पेनिश अल्फ़ाबेट्स. ओके, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन. इसके बाद हम सीखेंगे स्पेनिश काउंटिंग्स 1 to 20. थर्ड जो चीज़ हम सीखेंगे वो सीखेंगे कलर्स नेम इन स्पेनिश. इसके बाद हम सीखेंगे few vegetables name in Spanish. और the last common nouns in Spanish. ओके, तो ये आज आपका रहेगा ओवरऑल पहली क्लास के लिए. ठीक है. So guys, before proceeding, it's my request to all that please start writing. I hope the screen is visible to you. Take a screenshot or pause the video, but you have to write all this. Okay, all the alphabets from A to Z completely in this way only, so that we can start after that. ठीक है. आई होप ये विजिबल हो यहाँ तक का. इसे पॉज कर लेना एक बार और फिर हम थोड़ा सा आते हैं नीचे. ये आगे को पॉज कर लेना. क्लियर? आई होप सभी ने लिख लिया होगा. चलिए शुरू करते हैं. ओके. आ. ए का जो आपका साउंड आता है वो आता है आ. दैट इज लाइक दिस इन हिंदी, नॉट अ. आपका ये सिंगल आ नहीं होगा, इसका साउंड क्या आएगा? आ. आपको इस तरीके से समझना है कि इसके आगे एक और ए है. ओके, इट्स डबल ए लाइक समथिंग. बे. व्हाट डू वी कॉल इट? बे. से. क्या कहेंगे इसको? से. चे. आ. बे. से. चे. रिपीट आफ्टर मी. आ. बे. से. चे. ओके. दे. डी का जो साउंड आता है वो आपका आता है दा दवात वाला. दा दवात या दावत भी कह सकते हो आप लोग. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? दे. डी के आगे ई है तो दे. ए. ई का जो साउंड होगा वो क्या होगा? ए. आ. बे. से. चे. दे. ए. आगे बढ़ते हैं. एफ ए. एफ का जो साउंड होगा क्या होगा? एफ ए. एफ ए. ओके गाइस. जी का जो साउंड है थोड़ा इंटरेस्टिंग है. अभी फिलहाल के लिए आप इसे थोड़ा समझ लें, दैट इज गे. बट इसका साउंड थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, डिपेंड ऑन दी वोवल्स. अभी अगर इसके आगे ई है देन इट विल बी गे, और अगर ऐसे आई होता है तो दैट विल बी खी. वो हम बाद में समझेंगे, फिलहाल आप इसे ये स्पेल करेंगे. नेक्स्ट है आपका एच. स्पेनिश में एच को कहते हैं आचे. आ चे. आचे. आ चे. आचे. ई. आई का जो साउंड हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? ई. नेक्स्ट जे. जे मीन्स खोता. जे का जो साउंड होता है वो आपका खा खरगोश वाला हो जाता है. क्या हुआ? खा खरगोश. दैट मीन्स खोता. खोता. खो
ता, खोता। नेक्स्ट का, एज इट इज रहेगा। के का जो साउंड होगा वो, के का जो स्पेनिश में होगा वो क्या होगा आपका, का। देन एल ए, एल ए, रिपीट, एल ए, डबल एल का जो साउंड होगा वो आपका होगा ये का, ये, इन दिस वे, ए, एम ए, क्लियर। एक बार रिपीट करेंगे, आ, रिपीट आफ्टर मी गाइस, आ, बे, से, चे, दे, ए, एफ ए, गे, आचे, ई, खोता, का, एल ए, एम ए। ठीक है, एक बार आप मेमोराइज करने की कोशिश करिए। वीडियो को आप लोग यहाँ पॉज कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, एंड स्टे फोकस गाइस। ओके गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप, थोड़ा सा। एन ए, अब आप यहाँ देखोगे ये एन है, एन के ऊपर एक छोटा सिंबल है, ओके। जब अगर आप कभी भी एन के ऊपर ऐसे सिंबल सा देखोगे तो आपको क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से समझना है कि एन के आगे एक इमेजिनरी आई है, नी है। तो ए, नी, ए, एन, रिपीट, एन, वंस मोर, एन। ठीक है, इस एग्जांपल आप स्पानियोल से समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि ESPANOL, एस्पानियोल, नॉट नोल, नियोल, एस्पानियोल, क्लियर। देन ओ, पे, कू, ओ, पे, कू, एर्रे, ऐसे, ते, पे, कू, एर्रे, ऐसे, ते। जो टी का जो साउंड होता है वो ता तलवार वाला होता है गाइस, ओके, ना कि टा टमाटर वाला। इसका जो साउंड होगा वो हमेशा ता तलवार वाला होगा, ना कि टा टमाटर वाला। तो दैट इज ते, नॉट टे, टा नॉट टा, इट्स ते, ओके। ऊ, ऊ, uve, w, eques, y, uve, w, eques, y, and the last one सेता। z का जो साउंड होगा स्पेनिश में वो होगा s का, दैट इज सेता, ओके। ये थोड़ा सा आपको मान के चलना पड़ेगा। एक बार दोबारा से कर लेते हैं। आ, बे, से, चे, दे, ए, एफ ए, गे, आचे, ई, खोता, का, एल ए, एम ए, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट साइड, एन ए, ओ, पे, कू, एर्रे, ऐसे, ते, ऊ, uve, w, x, y, and the last one seta. Clear all? Do the practice of it, memorize them carefully. Now let's move forward to the next topic, that is numbers. Los números. Los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
मेक श्योर गाइस कि आप लोग ये नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके पहले अपने कॉपी में आपको नोट करना है 1 to 20, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, समझा? प्रोनाउंसिएशन आपको बाद में सीखनी है, पहले नोट डाउन करना है कॉपी में, ताकि आपके पास भी कुछ डेटा हो रीड आउट करने के लिए। उनो दोस tres, uno dos tres, cuatro cinco seis, cuatro cinco seis, siete ocho nueve, siete ocho nueve, 10. The last one is 10. That is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clear? Let's move forward to 11 to 20. 11 12 13, 11 12 13. Repeat. 11 12 13, 14 15 16, 14 15 16, 17 18 19, 17 18 19. And the last one 20 20. एक बार 1 to 20 दोबारा से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Clear? Now let's move forward to the next one. Put the heading colors theme in your notebook and start writing fast without delay. Okay, I hope you guys have written it in your notebook. Now let's understand the pronunciation and the meaning. Roko, roko, roko. Roko means red, azul, blue, verde, green. Rojo, azul, verde, amarillo, 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 negro, blanco. We don't have naranja, I think. Okay, naranja, rosa. Rojo, azul, verde, amarillo, negro, blanco, naranja, rosa. Clear? Now let's move forward to the next topic, and that is vegetables name in Spanish. Okay. Okay. Pause the video over here. Okay. And start writing fast. Come on. Okay, guys. That is papa, tomate, zanahoria, cebolla, pepino, espinaca. Clear? Let's move forward to the common nouns. That is el libro, la mesa, el niño, la niña, la lápiz. Make sure note them fast in your notebook. Memorize them very carefully. See you in the next class. Adios.